प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित होने वाले सर्जना निखार शिविर का हुआ उद्घाटन। इस शिविर में 1 माह तक विभिन्न विधाओं में सैकड़ों छात्राओं को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का सर्जना निखार शिविर का विधिवत उद्घाटन CM साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, कवित्री लेखिका डॉक्टर तिस्याश्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर, विभाग प्रमुख अमृत कुमार झा, जिला प्रमुख बिंदु चौहान ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत गीत परिषद की कार्यकर्ता आस्था निगम एवं संचालन रोशनी झा द्वारा किया गया। मंचस्थ सभी अतिथियों को मिथिला की पहचान पाग एवं चादर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि विगत 18 वर्षों से सर्जना निखार शिविर के माध्यम से शिविर में 16 अलग अलग विधा जैसे योग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, नृत्य, संगीत, मिथिला पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पत्रकारिता सहित व्यक्तित्व विकास इत्यादि के कुल 1.5 दर्जन विषयों को 1 महीने तक निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाता है, जिससे हजारों छात्रा बहनें प्रशिक्षित होती हैं। स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश के जो हमारे अग्रज लोग थे, हमसे पूर्वज लोग थे, वो अपने चरित्र की शिक्षा देते रहे पूरी दुनिया को, और सभी मनुष्य, सभी मानवता की शिक्षा हमसे लेते थे। तो एक व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, मानव का निर्माण कैसे हो, वो हमारा संस्कृत और संस्कृति सिखाता रहा है, हमारा देश पूरे विश्व को सिखाता रहा है। तो अब यह चुनौती है कि इतनी बड़ी युवा शक्ति कितना हमारे देश के काम आएगी। इसमें अगर हम कुछ प्रतिशत निकाल देते हैं जो कि विभिन्न व्यसनों में, वासनाओं में डूबे हों, कुछ और प्रतिशत निकाल देते हैं जो कि नशाओं में, विभिन्न अपने जीवन को नष्ट करने में जो डूबे हों, कुछ और को अगर निकाल देते हैं जो कि इस जीवन के संघर्ष में निराशा हो वाली हो और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो छोटी छोटी लक्ष्य लेकर। इतने छोटे लक्ष्य जहाँ होते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कोटा में जाकर कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ निराश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी लड़के लड़की ने साथ छोड़ दिया, दोस्ती छोड़ दी, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या यह हमारा लक्ष्य रहा है? अगर हम सफल नहीं होते हैं तो हम दूसरों की सफलता के लिए हम रास्ता बता सकते हैं, हम उनके लिए सोपान बन सकते हैं। ये अगर हर कोई सोचे, और कोई भी आत्महत्या करने वाला अगर सोचे कि दुष्ट से दुष्ट भी जो व्यक्ति होता है उसके कम से कम स्वजन 20-25 लोग कितना आहत होंगे, तो कभी ऐसा कदम न उठाएं। उत्साहजनक नहीं है। अब इन्हें वो डाटा इम्प्रूव करने के लिए इसके बेसिक्स को जानना चाहिए, बेसिक्स पर जाना चाहिए। किसी भी ट्रेनिंग के लिए जरूरी होता है कि आप जिस कोर्स को कराते हैं उसका सर्टिफिकेट कोर्स का रजिस्ट्रेशन हो। जैसे वो मेहंदी का करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन उद्यमिता विकास संस्था के द्वारा होता है, और बड़े पैमाने पर अगर करना है तो वो राजभवन से उसके कैरिकुलम को रजिस्टर्ड या रेगुलेशन बनता है। अगर उसके तहत ये यहाँ हो रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर इस तरह की परिपाटी नहीं है तो इसको यथाशीघ्र वो सुधारें। और जिस तरह से NEP 2020 में समर स्कूल और विंटर स्कूल का प्रावधान कैरिकुलम में है, क्रेडिट्स में, आप उसी अगर राजभवन से वो कैरिकुलम अप्रूव कराते हैं तो ये भी एक क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट्स के, तब आपकी संख्या बढ़ेगी। और साथ में इस क्रेडिट का उपयोग वो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मीट करेंगे।
साथ साथ अगर अपना स्वावलंबी या उद्यमी बनना चाहेंगे तो बैंक से उसको सपोर्ट भी लोन के रूप में मिलेगा। एबीपी में कभी था नहीं, परंतु संगठन के दृष्टिकोण से हमारा एक भाव हमेशा प्रेम एबीपी के तरफ रहा, क्योंकि इसका डिसिप्लिन, इसके कार्य करने की अपनी तरीका, व्यवहार और विचार, एक शिक्षक के रूप में जो छात्र संगठन का होना चाहिए, उस अवलोकन से मुझे एबीपी सदा पसंद रहा। और मैं काफ़ी हर समय जब पूरे प्रदेश का जहाँ पर संगठन का कार्यक्रम होना था CCCM साइंस कॉलेज में, काफ़ी बाधाएं आई थी। उस समय मैं एक शिक्षक के रूप में था यहाँ, लेकिन हम उन सब बाधाओं को हटाकर बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ था। और मैं जब देख रहा हूँ कि सर्जना निखार शिविर जो ये एबीपी ने शुरू किया, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। 2005 में जब नीतीश कुमार जी ने अपनी शासन एनडीए की सरकार यहाँ बनाई थी, उस समय से लेकर आज तक लगातार बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, पीजी तक पढ़ने के लिए उन्होंने जो सहयोग राज्य सरकार से होनी चाहिए सब करने का प्रयास किया। महिलाओं सर्जना निखार, ये जो कैंपेन है, ये अभियान है, इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला, आप सब से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि हम महिलाओं की ज़िंदगी में, ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल है, बट हमेशा से बहुत मल्टीटास्किंग रही, क्योंकि संघर्ष तो पुरुषों के भी हैं, महिलाओं के भी। हम महिलाएं हमेशा से मल्टीटास्किंग रही, और इसीलिए एक टाइम था, एक एरा था जब महिलाएं चाहकर भी घर से नहीं निकल सकती थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस थी। कुछ महिलाएं थी जो पढ़ना चाहती थी, जो गाना सीखना चाहती थी, जो डांस सीखना चाहती थी, अपनी हॉबी में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि वो एरा ही कुछ और था। बट वी आर ब्लेस्ड कि हम एक ऐसे एरा में पैदा हुए हैं, हमारी जनरेशन ऐसी है कि वी हैव गॉट ऑल द फ्रीडम एंड राइट, और हम अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं, अपनी हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पैशन को जी सकते हैं और बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं कवित्री हूँ, मैं लेखिका हूँ। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, आई नो। लोग सोचते हैं ये डॉक्टर है तो फिर लेखिका कैसे है, फिर कवित्री कैसे है। तो उसका जवाब देती हूँ कि लोग अपने पेशे के लिए अपना शौक़ छोड़ देते हैं। मैंने अपने शौक़ के लिए अपना पेशा छोड़ दिया, और यही जुनून मैं आप सब में देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लकी हैं कि आपको मौका मिल रहा है। ये जो सर्जना निखार अभियान है, जो कैंपेन है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हुनर पहचानने का एक मौका दे रहा है। ये क्या है, इस कैंपेन के बारे में सभी ने बात की, बट आपके बारे में क्या, व्हाट अबाउट यू? आपको समझना है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चेंज की बात करते हैं अपने लाइफ में, सोसाइटी में। एक होता है इंक्रीमेंटल चेंज और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। सर मुझे याद है, सर जनवरी 25 में सर ने ज्वाइन किया। अब मैं आपको वैसे उदाहरण दे रहा हूँ क्या हो दोनों में अंतर क्या है। ये शिविर इसका एक साक्षात प्रमाण है। विगत 6 महीनों से हम लोग जिस तंगी से गुजर रहे हैं वो सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। सर की सानिध्य में हम लोगों ने इस बार कम से कम 6 गेमों में पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया लेवल में। उसमें पहली बार मिथिला यूनिवर्सिटी ने, अब गौर कीजिएगा, पहली बार 12 सालों बाद फुटबॉल महिला मिथिला यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करती है।
हमारी यूनिवर्सिटी 1972 से है। पहली बार सर के आने के बाद पहली बार हम लोग को हैंडबॉल पुरुष मेजबानी करने को मौका मिलता है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, चैंपियन बनते हैं, फर्स्ट ओवरऑल पूरे इस जोन में होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए हो जाता है, संजोग है, सराहना हो गया। फिर हम लोग यूथ फेस्टिवल की ओर आते हैं। उसी यूथ फेस्टिवल में जो हमारे प्रशिक्षक है वो सामने 2 लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी हम लोग इस जोन में जीतते हैं। और पहली बार मिथिला यूनिवर्सिटी के इतिहास में हम लोग इतना 10 इवेंट में ऑल इंडिया जीत के आते हैं। दिस इज चेंज इन लाइफ। 0.1, 0.2, 0.3 ये इंक्रीमेंटल चेंज होते हैं लाइफ में, जो धीरे धीरे हम लोग समय समय बढ़ते हैं। और एक समय आता है जब जीवन में जब होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। वो सर के सानिध्य में मिथिला यूनिवर्सिटी साफ आप देख रहे हैं, और मैं नैक टीम में हूँ सर के साथ। हम लोग फिर नैक की ओर जा रहे हैं। और उसका जब पहला रिपोर्ट में जो एक बात मुझे उल्लेख किया नैक क्लियर टीम ने जो लास्ट नवंबर में आई थी कि दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर the girls students who are residing in the outermost areas of Bihar। आप समझ सकते हैं ये शिविर डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर बनना, जो अभी पूजा जी बता रही थी, जो गांधी जी ने भी कहा टीच ए मैन, टीच ए मैन, टीच ए वुमेन, टीच ए फैमिली, टीच ए सोसाइटी। तो इस उद्देश्य के साथ सजना शिविर हमेशा चलता रहे। और आप लोग से एक ही बात कहना है, जागर प्राप्ति न बोलंती नाई सुतस्य सिंह परवेशांति मुखे मृगा। उठो जागो और अपने मेहनत करो, ऐसे ही सोए हुए सिंह के मुख में मृगा प्रवेश नहीं करती है। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 2006 से सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हम जो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2006 से दरभंगा इकाई में सर्जना निखार शिविर चलाते आ रही है। और परिषद का मानना है कि हमें छात्रों में छिपी जितनी भी प्रतिभा है, चाहे वो हर एक फील्ड में, शिक्षा से हो या रचनात्मक हो, हर एक फील्ड में हम उनको आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहन देने का काम करती है। परिषद को अगर आप देखते हैं तो हर एक फील्ड के छात्रों के लिए हमारा आयाम चलता है। जैसे मेडिकल के छात्रों के लिए मेडिविजन आयाम चलता है। स्टार्टअप के छात्रों के लिए, जैसे हम कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए सविष्कार, सृष्टि, सृजन, ऐसा हमारा आयाम चलता है। एग्रीविजन, कृषि से जुड़े छात्रों के लिए एग्रीविजन हमारा आयाम चलता है। इसी प्रकार हमारा बहुत सारा आयाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से चलाया जाता है।